में एक बैंक से एचडीएफसी बैंक, जिसको अल्पेश मान रहे हैं कि शायद तेजी के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े, करीब करीब 1660 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और उसके अलावा टाटा मोटर्स एक नाम है जहां पर तेजी देख सकते हैं, 320 रुपए का स्टॉप लॉस, 345 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। और एमसीएक्स जहां पे पोजिशनल तौर पर 1800 रुपए तक की चाल की बातचीत अल्पेश कर रहे हैं, 1730 1750 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, अल्पेश से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और कॉल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ स्टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन हमारे साथ मौजूद है। एक बार यतिन को आप स्क्रीन पर लेकर आइए। स्पेशली जी एंटरटेनमेंट को लेकर काफी ज्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं, खास तौर से इन्फेस्को के जो लेटर के बाद। यतिन, पूरी डिटेल क्या है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं वहां से, और क्या मान के चले हम जो ईजीएम की बातचीत हो रही है आगे? देखिए, जी के मामले में मैनेजमेंट को लेके काफी उठापटक हो रही है। पिछले दिनों ओपनहाइमर इन्वेस्टको, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है और इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जी लिमिटेड में, इन्होंने एक ईजीएम की नोटिस दी थी। और इस नोटिस के ठीक बाद बोर्ड ने सोनी के साथ अप्रूवल के लिए करार किया था, विच इज अ नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट। लेकिन जहां तक कि ओपनहाइमर इन्वेस्टको का सवाल है, इन्होंने फिर से बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है जहां उन्होंने कहा है कि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको मौका दिया जाए कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को किस हिसाब से और मजबूत किया जाए। और जो नया बोर्ड गठित होगा, क्योंकि ईजीएम में 5 नए डायरेक्टर्स ओपनहाइमर ने सुझाए हैं, और जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं पुनीत गोयनका साहब, उनको निकालने का प्रपोजल दिया है। तो ओपनहाइमर का कहना यही है कि जो नए बोर्ड मेंबर्स होंगे और जो नया बोर्ड होगा वही कोई भी प्रकार की डील पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन देगा, और जी को ईजीएम जैसे प्रपोज की है उस हिसाब से बैठक ईजीएम के लिए रखनी होगी। और यही एक्शंस हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा ओपनहाइमर का मानना है। हालांकि इस पूरे मसले पे जी की कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अगर आप एनालिस्ट से बात कर लें तो उनका मानना यह है कि जी के शेयर्स में आप थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि शायद अभी लगता है कि ये जो मैटर है वो शायद लीगल रूट ले ले। और ओपनहाइमर का जो ये लेटर से जवाब आया है वो सरप्राइजिंग नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि जब ऐसा शेयर होल्डर एक्टिविज्म होता है तो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में तनाव बढ़ते रहता है, और कहीं ना कहीं ये लीगल बैटल का स्वरूप आगे जाके ले सकती है। और ये जो ईजीएम है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा कंपनी के लिए, क्योंकि बोर्ड जो है ईजीएम अपॉइंट करेगी और उसके ऊपर ही आगे कंपनी किस हिसाब से चलती है और किस हिसाब से सोनी की डी प्रोग्रेस होती है उस पर निर्भर हो जाएगा। नजर भी रखनी होगी। 18% के आसपास का स्टेक ओपनहाइमर इन्वेस्टको यहाँ पर होल्ड करता है कंपनी के अंदर, तो एक बड़ा सेव भी है। अल्पेश, जी एंटरटेनमेंट एक तरफा तेजी दिखाई, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा, जो यतिन मान भी रहे हैं, यहाँ पे डीलर्स में भी बातचीत में यही सामने आया है। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है जी में तो क्या करे वो? देखिए, अगर इन्वेस्टर है तो मैं कहूंगा सुमित यहाँ पे बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट की डेवलपमेंट जो हुई है तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर को आने वाले समय में शायद से 500 रुपए तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से आपने कहा कि प्राइस में जो मूवमेंट देखने को मिली है उसके बाद में मैं समझता हूँ स्टॉक अभी शायद से एक टाइम करेक्शन में चला जा सकता है। इन दैट केस मैं कहूंगा कि एक एक्यूमुलेशन के जोन में चला जा सकता है। ये जो जोन है वो करीबन 280 डाउन द साइड और 320 ऊपर की तरफ का रह सकता है। जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा उतना मैं समझता हूँ ऊपरी तरफ का फिर ब्रेकआउट की चांसेस पूरी ज्यादा बन सकती है। ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ पिछले दिनों में जी में, इसका मीडियम जो कहीं पे भी आ रहा है वो 250 260 के पास में आ रहा है। तो मैं समझता हूं जी जब तक 250 के नीचे विद बेरिश रेड कैंडल डेली वीकली में क्लोज नहीं होता है तब तक मेरा नजरिया जी के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा। मैं समझता हूं कि कोई भी गिरावट नेगेटिव न्यूज के चलते आपको देखने को मिलेगी तो उसको आप एक खरीदारी का ही मौका मानिए। मैं अभी भी मानता हूं कि इन्वेस्टर को शायद से 500 रुपए तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 250 के जितना करीब आप एक्यूमुलेट कर पाए उतना बढ़िया, उसके नीचे बंद होता है तो वीकनेस आएगी, लेकिन तब तक के लिए आप यहां पर एडिशन ही अपनी पोजीशन में देख सकते हैं। अल्पेश को डाउन मतलब लोअर लेवल पे खरीदारी करके चलने की राय वो जी के अंदर दे रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और अल्पेश से बातचीत जारी रखेंगे, कुछ ऑप्शंस भी समझेंगे, सस्ता ऑप्शन जो है उनसे समझेंगे, और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स भी है जोरदार तेजी में है, उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।